हेलो एवरीवन। तो आज है 18 नवंबर और ये मेरे एनिवर्सरी का सेकंड पार्ट है। आपने फर्स्ट पार्ट अगर नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मेरे शादी को 7 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं। तो हम लोग खाना खाने बाहर गए थे, तो उसका भी मैंने व्लॉग शूट किया था। आप ज़रूर जाके देखिएगा। और फिर शाम में हम लोग आ चुके थे मेला। आप जैसे कि आप लोग आगे देख सकते हो, प्लान हम लोग का मॉल था, लेकिन मॉल तो यार जाते ही रहते हैं हम लोग का। तो सोचा कि यार मेला मेरे लिए मतलब चाइल्डहुड से ही मेरे लिए बहुत ही अच्छी और बहुत ही पीसफुल और बहुत ही हैप्पी वाली जो प्लेस बोल सकते हो, जो हम लोग के बचपन में मेला था। उस समय तो उतना कुछ मॉल था नहीं, तो मेला अक्सर ऐसे फेस्टिवल टाइम में लगता था। और मुझे जैसे पता चला कि यहाँ पे मेला लगा है, तो मुझे तो जाना बनता ही था। तो पहले से ही मैंने प्लान कर लिया था कि हम लोग दिन में बाहर ऐसे खाना वाना खा के आ जाएंगे और शाम में मेला चलेंगे। आई नो इतना मतलब जैसे मॉल वाला चीज़ें नहीं होता है, स्ट्रीट टाइप का चीज़ें होता है, नॉर्मल झूले होते हैं, नॉर्मल खाना होता है, नॉर्मल सस्ती सी चीज़ें होती, बट वो मुझे बहुत खुशी देती है। मैं हमेशा से मतलब स्ट्रीट फूड हो, स्ट्रीट चीज़ें हो, नॉर्मल झूला हो, मुझे बहुत खुशी मिलती है इन सब चीज़ों से। और मैं अभी भी मेले को देख के उतनी ही एक्साइटेड, उतनी ही खुश होती हूँ जैसे बचपन में हुआ करती थी। जैसे पता चल गया कि हाँ मेला लगा है, तो हाँ हमें ये झूला झूलना है, हम जाके वहाँ ये खरीदेंगे, हम ऐसा खाएंगे, वैसी फीलिंग मेरी आज भी थी। और वैसे ही मेरा सुबह से मूड भी खुश था कि मैं शाम को मेला जाने वाली हूँ। मैं और अफजान को उतना समझ नहीं आ रहा था कि मेला यानी क्या। वो फर्स्ट टाइम ऐसे मेले में आया था और उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला था, और अच्छा था। ये हैदराबाद में हमें पता चला था, तो घर से लगभग 5-6 किलोमीटर दूरी था। हम लोग बाइक से आए थे, मौसम ठंडा था, तो सोचा कि हाँ अच्छा लगेगा। पहले हम लोग ने थोड़ा सा फ़ोटोज़ वोटोज़ क्लिक करा। हम लोग जल्दी आ गए थे, 7 बजने के थे, तो ज़्यादा क्राउड नहीं था। क्राउड धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम जा रहा था धीरे धीरे क्राउड आ रहा था, क्योंकि लगभग 11 बजे तक ये मेला जो है ओपन रहता है। और हम लोग जल्दी आ चुके थे और बहुत अच्छा था। मतलब फ़ोटोज़ के लिए भी काफ़ी चीज़ें थी वहाँ पे कि आप अच्छे से फ़ोटोज़ वीडियो बना सकते हो। और बाजू में काफ़ी बड़ी बिल्डिंग थी, तो एक माहौल बहुत अच्छा लग रहा था। और बिल्कुल मेले को देख के मुझे बचपन वाली सारी फीलिंग्स याद आ रही थी। ये आकाश झूला इसको हम बोलते थे, और मुझे बहुत पसंद था। मैं बचपन में भी इसमें बैठती थी, और अभी भी हमारा प्लान था कि देखते हम लोग उसमें बैठेंगे। तो व्लॉग को लास्ट तक ज़रूर देखना। इसमें हम तीनों बैठे हैं या नहीं आप लोग को पता चल जाएगा। और सबसे पहले हम लोग का जो भी था फ़ोटोज़ वोटोज़ क्लिक करने के बाद में हम लोग, अफजान को भी बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि आप जानते हो वो सारी ये एक्टिविटीज़ झूला और जो ये सब चीज़ें देख के बहुत खुश होता है। इससे पहले इसके बर्थडे में हम लोग वंडरला गए ही थे, तो वहाँ भी हम लोग ने बहुत इन्जॉय किया था। बट देसी मेले की जो बात होती है वो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। वहाँ की जो खुशी बचपन वाली है वो मुझे शायद वंडरला जाके भी नहीं मिलती, जो मुझे ये मेले में आके मिली है। पहले तो हम लोग सोचे कि थोड़ा घूम लेते हैं, इससे पहले कि हम लोग कुछ खेले या कोई मतलब झूले वूले से हम लोग थोड़ा थक जाए। तो हम लोग पहले निकल चुके थे। चीज़ें मैं देख रही थी, ज्वेलरी थी, काफ़ी सारी थी। और यहाँ तो आप जानते हो हैदराबाद में ये सारी चीज़ें बहुत फेमस है, बहुत ईजीली बहुत अच्छे से चीप रेट में मिल जाता है। तो मैं अपने लिए छोटी मोटी ऐसी बस लेना था करके, ऐसी ज़रूरत तो कोई चीज़ की नहीं थी, बट सोचा कि यार ले लेते, कुछ आए है तो मेले में ले लेंगे तो अच्छा लगेगा। तो 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये के एकदम स्ट्रीट वाला जो था ना, बिल्कुल वैसा वाला वाइब आ रहा था। मुझे हमेशा से ना ये छोटी छोटी जो चीज़ें रहती लेना बहुत पसंद है। महंगी चीज़ें तो हम हर चीज़ लेते, लेकिन ये जो छोटी छोटी रहता है, जो 10-20 रुपए की चीज़ें, वो लेने में मज़ा ही अलग आता है। तो मैंने वहाँ से जो 2-3 है बो लिए थे लाइट वाले, क्योंकि मेरे बोज इतने होते हैं कि घर में लेके मैं ख़त्म, मतलब कहाँ जाते पता ही नहीं चलता। आप लोग के साथ भी ऐसा होता है क्या? घर में इतने बो रहते फिर भी मुझे टाइम पे नहीं मिलते। तो मेरे पास एकदम बहुत अच्छा क्वालिटी लग रहा था। 10 रुपये या 15 रुपये के हिसाब से था पर पीस, बट क्वालिटी बहुत अच्छा था कि ईजिली जो बालों को अच्छे से बांध भी ले और ज़्यादा हैवी टाइट भी ना, क्योंकि अक्सर ना बो में बाल टूटते हैं। और फिर छोटे छोटे क्लचर्स थे, क्लिप्स थे, मैंने वो भी लिया है। 2-3 चीज़ें जो डेली अपन लगा सकते हैं, और क्योंकि बहुत चीप रेट में था। नॉर्मली ऐसे दुकानों में जाओ तो 50 रुपये, 80 रुपये, 100 रुपये का, या 10-20 रुपये का था। और अफजान ने ये विंटर के लिए लिया था, जिससे हवा ना जा, मतलब कान में हवा ना लगे, बट इसे क्या बोलते मुझे याद नहीं आ रहा है। और उसमें से वो चूज़ नहीं कर पाया था उसे कौन सा कलर लेना है। तो पहले उसने ब्लैक और ग्रे ट्राई किया, उसके बाद उसने ब्लू कलर का था ये पसंद किया। तो मैंने कहा चलो ठीक है ले लो, काम आ ही जाएगा, विंटर तो है ही। और उसके बाद में हम लोग का जो छोटी मोटी चीज़ें हम लोग ने ले चुके थे, बस उसका बिलिंग ही कराना था। और बड़ी क्यूट क्यूट चीज़ें थी, छोटी छोटी लड़कियों के लिए बोस थे। मतलब इतनी अच्छी थी ना, लग ही नहीं रहा था कि यार 10-20 रुपए की चीज़ है। मुझे इतना मज़ा आ रहा था ना कि
मैं फुल मतलब वहाँ पे अपना इंजॉय कर रही थी, छोटी छोटी चीज़ें मैंने ली हूँ। और बस यही था। आप लोग बताइएगा, आप लोग के इधर भी ऐसे फेस्टिवल टाइम में मेले लगते हैं क्या? मेले जाने की खुशी आज भी वो बचपन वाली होती है कि नहीं? मुझे तो हमेशा से बहुत होती है। मुझे ये सारी चीज़ें हमेशा से बहुत अट्रैक्ट करती है, और चाहे मैं यूज़ करूँ ना करूँ, लेकिन हाँ, छोटी छोटी चीज़ें लेना मुझे बहुत पसंद है। उसे रखना, मैंने मतलब छोटी सी चीज़ें बहुत, मुझे बहुत खुशी मिलती है। आप जैसे मेरी बातों से ही समझ सकते हैं कि मैं वहाँ जाके बहुत खुश थी। मतलब मेरा जो एनिवर्सरी वाला दिन था, मैं बहुत अच्छे से खुशी हैप्पीली स्पेंड कर रही थी। उसके बाद में यहाँ पे कुछ नाइट सूट भी थे बच्चों के लिए, बट मैंने ऐसा कुछ खास लिया नहीं क्योंकि मुझे साइज़ उतना कुछ समझ नहीं आ रहा था। पर ये भी 250 समथिंग का ही था। और यहाँ पे कुछ कुछ ड्रेसेस भी थे। मैं बस जनरली चेक कर रही थी, ऐसे हम लोगों ने कुछ कपड़े लिए नहीं है क्योंकि उतना कुछ क्वालिटी था नहीं कि आप लो और उसे यूज़ भी कर पाओ। हल्का कॉटन का था, तो अभी विंटर में उतना कॉटन का कुछ काम आएगा नहीं। और बच्चों के लिए भी टॉयज़ के भी मल्टीपल ऑप्शन थे। मतलब बच्चे तो ऐसे ऐसे टॉयज़ थे ना कि बच्चे बिल्कुल बिना लिए जा ही नहीं सकते। तो अफजान भी प्रॉपर जिद कर रहा था कि उसे क्या चाहिए था। फ़िलहाल तो मैंने उसे अभी नहीं दिलाया था। मेरा था कि ज़्यादा सामान ले लेंगे तो फिर ले के घूमना पड़ेगा। और ये आपने जो गन वाला था, बलून वाला गन, किस किस ने अपने बचपन में खेला है ज़रूर बताना। और हम लोग सारा कुछ घूम रहे थे अच्छे से, ज़्यादा क्राउड नहीं था जैसे कि आप लोग देख सकते हो। और धीरे धीरे क्राउड बढ़ रहा था, अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम लोग का था कि हाँ, थोड़ा बहुत घूम चुके हैं तो अब देखते कुछ अफजान को झूला वूला झुला लेते, कुछ मतलब खेल लेगा तो उसे अच्छा लगेगा। और यहाँ पे काफ़ी मशीनें थी, पर्स थे, खाने पीने की भी चीज़ें थी। जंपिंग वाला था, तो हम अफजान की वही पर जो भी है, जो भी खेलना है बच्चों का, 50 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये ऐसी टिकट्स थी। 100 रुपीज़ तक टिकट थी। मुझे मैक्सिमम शायद 100 रुपीज़ ही थी। जो एडल्ट्स मतलब हम लोग जिस चीज़ में झूल सकते हैं वो 100 रुपीज़ तक था। फिर हमने यहाँ अफजान को थोड़ी देर 10-15 मिनट के लिए यहाँ पे ये जंपिंग वाले में छोड़ दिया था। वो खेल रहा था प्रॉपर, अकेला था तो बहुत अच्छे से इंजॉय किया। क्योंकि ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं ना तो थोड़ा सा वो डरता है, और ज़्यादा भीड़ भाड़ में ना फिर बच्चे एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हैं। तो वो अकेले था तो बहुत अच्छे से उसने 15-20 मिनट वहाँ खेला है और बहुत खुश हो के खेला। उसको देख के मुझे बहुत मज़ा आ रहा था कि सबसे पहले बच्चा खुश होना चाहिए। तो हम पहले उसे जितनी भी उसे खेलना था वो सारी चीज़ें हम लोग ने खिलाए हैं, और हम लोग यहाँ वेट कर रहे थे। उसके बाद में यहाँ पे वो एक चीज़ें देख रही थी मैं, और क्या क्या है देख सकते हो। बिल्कुल वो जो बचपन वाला देसी मेला है ना, बिल्कुल वैसा ही मेला था। फाइनली हम तीनों ने यहाँ आकाश झूला झूला है। और मुझे काफ़ी टाइम बाद, मतलब काफ़ी सालों बाद मैं बैठी थी तो थोड़ा सा डर लग रहा था। बट ये मेरा हमेशा से मतलब था कि मैं अफजान को लेके बैठूंगी। थोड़ा सा लिटिल मतलब बच्चों के लिए रिस्की है, लेकिन ठीक है, जब आप पेरेंट्स के साथ बैठे हो तो आप मैनेज कर सकते हो। तो अफजान को हम लोग बिल्कुल ग्रिप में बैठा दिए थे बीच में, बिल्कुल भी, और उसे भी बहुत मज़ा आ रहा था। देख सकते हो चारों तरफ देख रहा था। उसके बाद जो भी बच्चों वाली राइड्स थी, जो भी बच्चों वाले थे, उसने सारा इंजॉय किया है, बाइक चलाया है और सब कुछ किया है। और बस हम लोग का लगभग हो ही चुका था मेला। बहुत बड़ा नहीं था, बट हाँ, जितनी चीज़ें होनी चाहिए थी उस लगभग सब चीज़ थी। और बस ऐसे ही हम लोग ने अपना जो दिन है स्पेंड किया। आप लोग को हमारे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं ज़रूर बताइएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।